आज के लेक्चर में हम जो मार्गेंथ्यू ने 6 प्रिंसिपल दिए थे पॉलिटिकल रियलिज्म के, जो आईआर के कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। और इसको समझने के बाद में हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल रियलिज्म इन आईआर थ्योरी। और हम उस कंडीशन में होंगे कि हम इन सभी प्रिंसिपल्स को हमारे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट से लिंक कर पाएं और हम में वो कैपेसिटी हो कि जब भी हम हमारे आंसर लिखें उसके अंदर हम थ्योरेटिकल डायमेंशन लेके आ सके। दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन। क्या? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब पहला प्रिंसिपल क्या है? इट इज द पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट इन ह्यूमन नेचर। यहाँ पे दो चीज समझना आपको। पहली चीज कि यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात ये कर रहे हैं, ओके। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है वो बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्टिव लॉज। ऑब्जेक्टिव लॉज से यहां पे हमारा मतलब क्या है दोस्तों, कि जितने भी लॉज बता रहे हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स ये बता रहे हैं, वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हैं, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि हर टाइम और स्पेस के अंदर वो एक जैसे ही रहेंगे। समझ रहे हैं ये बात? यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जैसे धरती गोल है, इट इज यूनिवर्सल लॉ। ये भी यहीं पे ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के भी ऐसे सर्टेन ऑब्जेक्टिव लॉज हैं जिसपे पॉलिटिक्स काम कर रही है। फाइन, वो कभी चेंज नहीं होंगे। वो थ्यूसिडाइड्स के टाइम पे वैसे थे, मैकियावेली के टाइम्स पे वैसे थे, होब्स के टाइम्स के वैसे ही थे। तो क्लासिकल जो भी रियलिस्ट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को ये सम अप कर रहे हैं कि भाई जो पॉलिटिक्स के जितने भी लॉ हैं वो ऑब्जेक्टिव लॉज हैं। फाइन, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। ये क्लियर हो गया कि दोज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉज। वो हर टाइम एंड स्पेस में इक्वल ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। और उसका बेस क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं ह्यूमन नेचर। हमने मैकियावेली में भी डिस्कस किया था, हमने थ्यूसिडाइड्स में भी डिस्कस किया था, होब्स में भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग्स दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड दे आर इगोइस्टिक। और वो हमेशा अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए दे विल फाइट, अपने ही सर्वाइवल को सिक्योर करने के लिए दे विल फाइट। फाइन, एंड इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द हिस्ट्री, और आगे भी यही रहेगा दैट ह्यूमन बीइंग दे आर सेल्फिश एंड दे आर गोइंग टू बी सेल्फिश। ओके, सो इन ऑब्जेक्टिव लॉज का बेसिस क्या है? दैट इज ह्यूमन नेचर। फाइन, अब हमको ये समझना है यहाँ पे कि जो भी स्टेट के एक्शन होंगे, स्टेट के एक्शन, जो भी स्टेट कंट्री जो भी एक्शन लेती है, इट इज बेस्ड ऑन दिस ह्यूमन नेचर। सो यहां पे जो स्टेट का जो इंटरेस्ट है, इट इज कम्स विद नेशन इंटरेस्ट। ये आपको समझना है कि वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट दिस नेशनल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। यहां पे वो मैग्नीफाई हो जाएगा स्टेट के लेवल के ऊपर। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हम ह्यूमन बीइंग हैं ऐसे, वी आर वायर्ड लाइक दैट, और वो स्टेट के लेवल पे ये चीज मैग्नीफाई हो जाएगी। इसी को ये कह रहा है कि भाई दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव लॉज, और उनका बेसिस क्या है? ह्यूमन नेचर। इतनी ही बात समझनी थी पहले प्रिंसिपल में। अब दूसरा प्रिंसिपल इसमें कह रहा है द की टू अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। ओके, ये नेशनल इंटरेस्ट की यहां पे बात कर रहा है। अब जो पहला प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव लॉज की बात कर रहा है, जहां पे ये कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमन नेचर का क्या एसेंस था वहां पे? कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, दे आर इगोइस्टिक, एंड इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड हियर कि भाई जो स्टेट है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से ही, इट इज जस्ट फोकसिंग ऑन द इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, उसी से ही कंसर्न है। और वो किस में रिफ्लेक्ट होगा? दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। यहां पे होब्स की बात को आप लिंक करेंगे आप कि ह्यूमन बीइंग दे आर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर इगोस्टिक एंड दे वांट देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कब इंश्योर हो जाएगी? जब वो पावरफुल होंगे, और दैट इज क्वेस्ट फॉर पावर। ये पावर की क्वेस्ट है। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो आप स्टेट लेके आ गए जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है, जो आपके जो पैशन है पावर का उसको रेगुलेट कर रहा है डोमेस्टिक स्फीयर में। लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वहां पे कोई ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है जो आपके
पैशन फॉर पावर को कंट्रोल कर सके। अंडरस्टैंड? अब इसी चीज को ये कह रहे हैं कि भाई जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तभी सिक्योर हो सकता है जब आपके पास पावर है, तभी आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। ये दोनों चीज, ये एसेंस है, रियलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का एसेंस है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट एंड इट इज बीइंग डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर। अगर आपके पास पावर है तभी आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो भी टुकड़ा कहीं से मिलेगा आप उसी को खा पी के आप गुजारा कर लेंगे। When you are powerful enough, तब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लो, गांठ बांध लो। This is what this second principle says. Now third principle is that the forms and nature of state power will vary in time and place and context, but the concept of national interest remains consistent. अब अगेन यहां पे नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर की बात कर रहा है यहां पे, लेकिन यहां पे एक चीज समझनी है आपको कि भाई जो नेशनल पावर है, ओके, वो वेरी कर सकती है। कभी आपकी नेशनल पावर ज्यादा हो गई, नेशनल पावर इन टर्म्स ऑफ आपकी जीडीपी है या फिर आपकी मिलिट्री पावर है, ओके, या फिर आपकी न्यूक्लियर पावर हो गई या फिर आपकी पॉपुलेशन हो गई। दीज आर सिंबल ऑफ नेशनल पावर। ये वेरी कर सकती है टाइम और स्पेस के अंदर। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई नेशनल डिजास्टर हो गया, जहाँ से मान लीजिए आपके 1 लाख लोग आपके मारे गए, तो आपकी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ा उसका, आपकी नेशनल पावर कम हो गई। अब कुछ सैंक्शन लग गए आपके पास, आपको अपनी न्यूक्लियर पावर को छोड़ना पड़ गया, आपको अबंडन करना पड़ गया, आपको आपका न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था, तो इट इज रिफ्लेक्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर नेशनल पावर। नेशनल पावर आपकी कम ज्यादा हो सकती है किसी भी टाइम और स्पेस के अंदर, ये आपको समझना है, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। नेशनल इंटरेस्ट कि भाई आपका जो स्टेट है उसकी सेफ्टी और सर्वाइवल, दैट इज द प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट। आप कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, एंड इट इज रिलेटेड टू नेशनल पावर। तो आप कैसे अपनी नेशनल पावर को सिक्योर करेंगे, कैसे उसको कंसोलिडेट करेंगे, ये कंसर्न तो सेम रहेगा, ये तो सुप्रीम है ही है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन ये चीज फ्लक्चुएट हो सकती है। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्ड प्रिंसिपल। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल, universal moral principles do not guide state behavior, although this does not rule out an awareness of the moral significance of political action. ध्यान से समझना, पहली चीज ये क्या कह रहा है, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल। ये गांठ बांध लो कि जो रियलिस्ट है दे डू नॉट एक्सेप्ट कि भाई यहां पे कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है विच आर एप्लीकेबल टू ऑल, ओके, ऑल द नेशंस, कि ऐसे कोई मोरल प्रिंसिपल हैं विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द नेशन स्टेट्स। ऐसे कोई भी यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल नहीं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरी सिंगल नेशन स्टेट। ये इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि भाई जो भी मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ स्टेट लेवल पे ही हैं, वो आगे वाले प्रिंसिपल में आएगा। लेकिन इसका एसेंस यही है कि भाई कोई यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स नहीं है। लेकिन सेकंड चीज यहां पे क्या कह रहा है, दैट दे आर नॉट रूलिंग आउट दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अवेयरनेस ऑफ मोरल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। इस बात को समझो कि जो पॉलिटिकल एक्शन है, पॉलिटिकल एक्शन, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी स्टेट एक्टर्स जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो उनका मोरल सिग्निफिकेंस है, लेकिन इट इज विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन स्पीयर, मेरे नेशनल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है वो। अगर उसका कोई मोरल सिग्निफिकेंस है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू माय ओन नेशनल इंटरेस्ट, ओके। अगर मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा डिसीजन ले रहा हूं जिससे मेरी पर्टिकुलर मैंने डिसीजन लिया कि हम किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को हमारी कंट्री के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। अगर हमारे जो भी लीडर्स हैं दे टुक दिस डिसीजन
और वो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेज रहे हैं, सो इट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम बोलेंगे इट इज ह्यूमन राइट वायलेशंस ऑफ अदर कंट्री पीपल, दैट इज वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, उनकी ह्यूमन राइट्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, हम उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी से यहाँ पे कंसर्न है। सो हमारा जो मोरल सिग्निफिकेंस है इस पॉलिटिकल एक्शन का, जो पॉलिटिकल एक्शन हमने यहाँ पे लिया, दैट वी आर चेजिंग अवे इलीगल इमिग्रेंट्स, सो हमारे पॉलिटिकल एक्शन का मोरल सिग्निफिकेंस इस बात पे रिलाई करता है कि हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये एसेंस है। इसको मैं दोबारा बताता हूं, आपको समझाता हूं कि फर्स्ट थिंग इज दैट भाई यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं रियलिस्ट, लेकिन अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को आप अचीव कर रहे हैं, दैट इज गुड, इट हैज सम काइंड ऑफ मोरल सिग्निफिकेंस। ये जो मैकियावेली की ड्यूल मोरालिटी वाली बात है उससे एप्लीकेबल है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यू आर फाइन, कि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूं and if it is benefiting my state then it is good, it is morally acceptable for me। लेकिन कोई यूनिवर्सल फ्रेमवर्क पे we are not relying upon this thing। ये इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का एसेंस है। नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल, मोरल एस्पिरेशंस आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर नेशन। ये पहले वाले फोर्थ प्रिंसिपल का ही एक डायमेंशन है जो हमने पहले डिस्कशन किया था। मोरल एस्पिरेशंस आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर नेशन, देयर इज नो यूनिवर्सली एग्रीड सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। तो यहां पे कोई यूनिवर्सली एग्रीड मॉरल प्रिंसिपल नहीं है दैट एवरी सिंगल कंट्री दे आर एक्सेप्टिंग कि भाई चलो हमने ये सारे मॉरल प्रिंसिपल्स हमने मान लिए कि हम किसी के भी ह्यूमन राइट्स को हम वायलेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा है, हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमने साइन किया था, फाइन, बट इन प्रिंसिपल्स we are not adhering to it, we all know that it is the significance of political realism। जब हम उसको कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम जब देखते हैं डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए उसको छोड़ दो, क्या हो रहा है उसको देखो। सो देयर इज नो, ये एसेंस है पॉलिटिकल रियलिज्म का। ये कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है जिनको हम अडहेर करें। फाइन, दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग हियर, कि यहाँ पे सिर्फ आपके जो भी मॉरल एस्पिरेशंस हैं वो इंडिविजुअल स्टेट से रिलेटेड हैं कि मैं मेरे नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर करूंगा, दैट इज माय की कंसर्न। दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग हियर। फाइन, नाउ नेक्स्ट वन, द पॉलिटिकल स्फीयर इज ऑटोनोमस, मीनिंग दैट द की क्वेश्चन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज हाउ डज दिस पॉलिसी अफेक्ट्स द पावर ऑफ द नेशन। ये भी इसी लाइन ऑफ थॉट की बात है कि यहां पे पॉलिटिकल स्फीयर है और ऑटोनोमस है। फाइन, सो जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो भी स्टेट एक्टर्स अपना डिसीजन लेंगे, दे विल टेक दैट डिसीजन ऑन देयर बेस्ड ऑन देयर ऑटोनॉमी। वो किसी दूसरे डायमेंशन से इफेक्ट नहीं होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल मॉरल और एथिकल डायमेंशन रिलेटेड हो, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस। भाई इस पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर जो भी वो एक्शन लेने वाले हैं उनका एसेंस यही है कि भाई हमारे नेशन का इंटरेस्ट किस चीज में है और हाउ वी आर गोइंग टू इनहेंस आवर पावर। सो मेरे नेशन का इंटरेस्ट इसी बात में है कि हमारे नेशन की पावर को कैसे हम एक्सपेंड कर पाएंगे। फाइन, दिस इज द की कंसर्न। यही वो बोल रहा है that how does this policy means any policy decision we take in international sphere, जो हमारी foreign policy का कोई भी ऐसा decision we are taking, how it is going to enhance our power, we are just concerned about this। so politics में जो भी हम decision ले रहे हैं international sphere के अंदर, we are just concerned about that how we are going to expand our national power।